नमस्कार, प्रदेश के चर्चे डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान के संसदीय इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। राजस्थान विधानसभा ने अपने गौरवशाली 75 साल पूरे कर लिए, लेकिन सवाल ये कि लोकतंत्र के इस सफर में कितना कुछ हमने हासिल किया और इसे कैसे और ज्यादा बेहतर हम कर सकते हैं। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर जयपुर में अमृत महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा के 75 साल पूरे होने के मौके पर पहली बार विधायी गौरव यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर सदन में वर्तमान और पूर्व विधायकों का एक बड़ा समागम हुआ, जिसमें आजादी के बाद राज्य में बने 24 ऐतिहासिक कानूनों पर गंभीर चर्चा की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधन में कहा कि राजस्थान विधानसभा लोकतांत्रिक संस्कारों और संवाद की सबसे बड़ी पाठशाला है। लोकतंत्र की असली ताकत चर्चा, संवाद और सहमति की परंपरा में। विधायक जितना अधिक सुनेंगे और अध्ययन करेंगे, उतना प्रभावी वक्तव्य देंगे। जो प्रथम पाठशाला होती है, वही पाठशाला आपको जीवन में नए संस्कार देती है, और विधायी संस्कार मुझे इस पाठशाला से मिले। इसलिए मैं आज कोशिश करता हूं कि सभी मान्य सदस्यों का अवसर दूं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि 1952 से अब तक की लोकतांत्रिक यात्रा सुखद रही है। विधायी कार्यों में पारदर्शिता और तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। हमारे अनुभवी वरिष्ठ राजनेताओं ने इस पे हमारा सबका मार्गदर्शन किया और उन बुनियादी कानूनों का वैचारिक मंथन का साक्षी भी बना, जिन्होंने राजस्थान की तस्वीर को विकास की सांचे में ढाल दिया। यह वैचारिक मंथन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी विधानसभा में कभी भी लोकतांत्रिक जन कल्याणी मूल्यों से समझौता नहीं किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा ने 75 सालों में लोकतांत्रिक परंपराओं को लगातार मजबूत किया। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जनता का कल्याण होना चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित राजस्थान, आप जैसा जानते हैं, हमारा लक्ष्य ऐसा राजस्थान बनाना है जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाए। विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प तभी साकार होगा जब इस सदन में होने वाली चर्चा हर नीति और कानून प्रदेश के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। विधानसभा में होने वाली प्रत्येक विमर्श लोकतंत्र को मजबूत देता है और विकास की नई दिशा तय करता है। विधायी गौरव यात्रा पूर्व एवं वर्तमान सदस्य समागम के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सदन के सदस्यों को एक भावुक और यादगार भाषण दिया। राजे ने पुराने समय के दिग्गज नेताओं के आपसी रिश्तों और राजनीतिक मर्यादाओं का भी जिक्र करते हुए नए और वर्तमान नेताओं को सीख दी कि राजनीति में मतभेदों के बीच भी आपसी सम्मान होना कितना जरूरी है। ये जो 75 साल हुए हैं सर, इन 75 सालों के अंदर जो भी सरकारें आई हैं, उन्होंने विकास को कुछ कम कुछ ज़्यादा तरीके से बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे हीरालाल जी शास्त्री, उनसे लेके वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, इनके सफ़र में सतत विकास अपने प्रदेश के अंदर होता जा रहा है, होता था और होता जा रहा है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज वो दिन है जहां उत्सव मनाने के लिए आए हैं। हाशिए पर जो लोग थे उन्हें यहां पहुंचने का मौका मिला है। टीकाराम जूली ने कहा कि दूसरी विधानसभा में बैठकों की संख्या 306 थी, लेकिन 15वीं विधानसभा की संख्या आधी से कम रह गई है। ज्यादातर बिल हंगामे में पारित हो जाते हैं। विधायी कार्यों में
विधायकों की भूमिका कम हो गई है। राजस्थान के उस आम इंसान के लिए इसी विधानसभा के अंदर जो कानून बनाकर उनको राहत दी गई, उनको संबल दिया गया, उनको आगे बढ़ाया गया और राजस्थान को आज यहां तक पहुंचाया गया, उस चीज का उत्सव है। इस गौरवमयी कार्यक्रम में देश और प्रदेश के शीर्ष राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। समापन सत्र और सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। इसके साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी मंच साझा किया। आज 8 की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो लोकतंत्र में राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरा होना, जश्न का माहौल और इस पर जो बीता हुआ वक्त है उससे भी सीखने की जरूरत है। आने वाले वक्त में हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर भी चर्चा की जरूरत है। और लोकतंत्र में जिस तरीके से सहमति असहमति सबका महत्व है, लेकिन क्या हम लोकतंत्र को उस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। कौन सी गलतियां जो इस सदन ने देखी और इस 75 साल के इतिहास में विधानसभा ने क्या क्या नहीं देखा होगा। नेताओं विधायकों के भाषणों से लगा करके यहाँ पर चर्चाओं के बीच में शोरगुल और कई तरह की टिप्पणियां जो असंसदीय कह करके हम सब ने नकारी दी हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कैसे इनमें और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है और ज़्यादा अच्छा लोकतंत्र को बनाने को लेकर के परंपराएं नई परंपराएं बनाई जा सकती है, उस पर भी मंथन होना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान हैं, बहुत ही अच्छा पल है ये राजस्थान के लिए भी और राजस्थान विधानसभा के लिहाज से भी, तो उस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि 75 साल का हमारा जो विधायी इतिहास है उसमें कितना मजबूत हुआ है लोकतंत्र, इस पर आज बात करेंगे। साथ ही साथ सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि पारदर्शिता और तकनीक से आखिर लोकतंत्र की ये राहें कितनी आसान हुई है। आप कल्पना कीजिए जब पहली विधानसभा लगी होगी या शुरुआत हुई थी उस वक्त हमारे पास में तकनीक नहीं थी, धीरे धीरे हम तकनीक की तरफ आगे बढ़े, उस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 कि बैठकों की जो घटती हुई संख्या है वो क्या चिंता का विषय है, इस पर भी बात करेंगे। तो आज इन तमाम महत्वपूर्ण सवालों के बीच चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। हमारे साथ डॉक्टर सीबी यादव हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और आज विपक्ष से शुरुआत करें क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सीबी यादव साहब, आप ही से, आप तो प्रोफेसर भी हैं, कैसे आप देखते हैं 75 साल के सफर को लेकर के, क्या हमने खो दिया, क्या हम बेहतर कर सकते थे और अब आगे हम किस तरह से आगे बढ़ें आपके हिसाब से? हेमंत जी, 75 साल का संसदीय लोकतंत्र का इतिहास है, लेकिन लोकतंत्र का संघर्ष कम से कम 1000 साल के संघर्ष का परिणाम है। और इस संघर्ष में वो कहीं नहीं है जो मनुस्मृति आधारित विचारधारा को मानते हैं। इस संघर्ष में वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया, जो अंतिम व्यक्ति जो स्वराज और सर्वोदय की इस विचारधारा के लिए लड़े। चाहे आप इसे पीछे लेके जाएंगे तो कबीर, नानक और बुद्ध से लेके जाएंगे तो सब लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। लेकिन आज जो है पिछले 75 वर्ष में जो शुरुआती लोकतंत्र की जो इसकी नींव पड़ी आज़ादी के बाद, वो ऐसी परंपराएं थी जहां नेहरू अगर खुद की आलोचना नहीं होती थी तो खुद के खिलाफ खुद एक आर्टिकल लिख करके ये कहते थे कि मेरी आलोचना होनी चाहिए। जहां शंकर नामक जो कार्टूनिस्ट था उसको कहता था कि कभी छोड़ना मत मुझे, आप आलोचना कीजिए। जहां वो विपक्ष को अगर संख्या बल भी नहीं होता था तो उन्हें स्थान देते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कोई नहीं तो भी उन्होंने सरकार में स्थान दिया। जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी खूब आलोचना करते थे तो फिर कहते थे आज तो बड़ा अच्छा बोला। मतलब वो एक था जहां विपक्ष का सम्मान था, जहां लंबी लंबी चर्चाएं होती थी। और आज जो पिछले 12-13 साल में जो लोकतंत्र का खात्मा हुआ है वहां कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे 150 सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है। केवल 3 काले कानून 17 सेकंड में पास कर दिए जाते हैं। 1 मिनट हो गया सर, 1 मिनट, उसके बाद थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी पार्टियों को मिला दिया जाता है। ठीक है,
गर्ग साहब, पूरी जो पुराने संस्थाओं वाली का दमन हो विधानसभा गया। तो मतलब जहां पर जो पूरा ढांचा जी। बनाया था 150 साल का संघर्ष, 1500 साल का संघर्ष है, ठीक है। तो 12 साल में खत्म हो गया। बहुत दुख होता है इस ठीक बात है, का। ठीक है। गर्ग साहब, आप तो शहर में पुराने वाली विधानसभा को भी देखे होंगे, वहां से लेकर के अभी जनपद की नई विधानसभा का भवन बनकर के हमारे सामने, और आज विधानसभा यहां पर संचालित होती है। ये सिर्फ एक दूरी का ही सफर नहीं होगा, इसमें बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे विचार, बहुत सारे नियम कानून कायदे, इतनी सारी बहसें, इन सब में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं गर्ग साहब? देखिए हेमंत भाई, आज राजस्थान विधानसभा को 75 वर्ष पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अब आप ये देखिए 160 सदस्यों से विधानसभा स्टार्ट हुई थी, रात 200 सदस्यों से विधानसभा चल रही है, और देखिए कि हर बार निरंतर कोई न कोई परिवर्तन होता रहा है। और ये एक लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें तार्किक बहस होना भी जरूरी होता है। और देखिए इसके अंदर कानून बनता है कि किस तरीके से शासन चलाना है, किस तरीके से जनता को सुख सुविधाएं देना, वो सब चीजें बनती हैं। लेकिन इसमें देखो विरोधाभास हो सकता है, लेकिन उसको तर्क होना चाहिए कि मैं किस बात पे विरोध कर रहा हूं, क्या चीज है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है विपक्ष का? विपक्ष केवल हंगामा खड़ा कर रहा है। विपक्ष को अगर बोलने का मौका दिया जाता है तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, और वो उनकी पार्टी के नेता लोग बोलने नहीं जाते। इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है। फिर जहां तक सत्र की बात है, 2014वीं विधानसभा के जो सत्र है वो लगभग 11 सत्र चले थे, लेकिन 15वीं विधानसभा जो आई है उसके अंदर मात्र 8 सत्र चले। देखिए किस तरीके से परिवर्तन हुआ। जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब 11 सत्र चले थे, और जैसे ही अशोक गहलोत जी की सरकार आई इसके बाद में 8 सत्र पे रह गई। तो ये खुद विपक्ष को भी सोचना चाहिए, बुराई करने से पहले विपक्ष को अपने उसमें भी देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो हम तो यही किस अपेक्षा तरीके करते का हैं कि आप हंगामा दोनों कर रहे हैं, मिलकर के धरना बेहतर प्रदर्शन करें। कर रहे हैं, उसकी बजाय बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कि मिलके ज्वाइंटली देखो, कलेक्टिव देखो, पक्ष और विपक्ष दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, और राजस्थान का भला होना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान विकसित राजस्थान बने। 2047 में जो भारत विकसित का एक संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का, वही संकल्प भजनलाल जी का है कि 2047 तक भारत राजस्थान विकसित बने। उसी को संदर्भ में रखते हुए आज पुराने और नए विधायक जो मिलके उन्होंने अपने अपने वो अनुभव बताए। राजेंद्र राठौड़ जी ने जैसे एजुकेशन से संबंधित अनुभव बताए, तो जो राजपाल सिंह शेखावत है उन्होंने वित्त से संबंधित अनुभव बनाए, तो सबने अपने, वसुंधरा जी ने अपना अनुभव बताया, तो सबने गहलोत साहब भी आ जाते तो और मेरा ज्यादा कहने का मतलब ये है कि अनुभवों का फायदा मिलता है। मुझे लगता है कि निश्चित उनको भी रूप से ऐसे- आना ऐसे चाहिए। मौके को लेकिन क्या हो छोड़ना रहा नहीं है चाहिए कि लेकिन क्या हो रहा है हेमंत भाई, यहाँ पे 4 गुट बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर। अच्छा। अब आप देखिए कि एक दिन पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने ट्वीट कर दिया कि साहब हमको तो बोलने, अरे भाई बोलने का मौका तो हर व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन आप बोलना ही नहीं चाहते, हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, तो वो स्थिति है इनकी। ठीक है। लेकिन जमीनी साहब, आपने बड़ा करीब से देखा है हमारे इस लोकतांत्रिक परिपाटी को, इस यात्रा को, और वो पुरानी विधानसभा का जिक्र जो 4 दीवारी के भीतर वहां से शुरुआत करते हुए यहाँ तक लाने के सारी चीज़ों को, क्या आपको क्या महसूस होता है, क्या बदला? और हम सब लोग, कई लोग जो नहीं जानते हैं, उनको आप कुछ नई बातें बताएं जमीनी साहब आज। देखिए हेमंत जी, एक दौर था कि मुख्यमंत्री हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत, और जब कोई अच्छा बोलता था तो खुद नोट करते थे पॉइंट क्या बोला है, जो उसको खुद अगर जवाब नहीं देते थे तो किसी मंत्री के जवाब में दिलाते थे। एक दौर था अटल बिहारी वाजपेयी, जब पहले 1977 में विदेश मंत्री बने और पहले दिन ज्वाइन करने लगे और जवाहरलाल नेहरू की फोटो हटी हुई थी, तो दूसरे दिन उन्होंने अपने साथियों को कहा कि जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगाइए। तो दूसरे दिन गए तो फोटो लगी। उन्होंने कहा पहले विदेश मंत्री वो थे। तो ये जो पहले के नेताओं में शिकवा गिला दूर था, जो वसुंधरा राजे जी ने भी आज चर्चा की, लेकिन कुल मिलाकर आज दरकार यह है कि स्थगन लगाने की क्वालिटी क्या रह गई विधायकों की। जो कट मोशन लगते नहीं है, पहले कट मोशन लगते थे तो हम देखते थे कि जो अफसर गैलरी में सन्नाटा छा जाता था कि किसी विधायक ने कट मोशन लगाया। स्थगन लगाते हैं तो उसकी स्टडी करके लगाते थे, ऐसे पॉइंट लेके आते थे जो जनहित से जुड़े होते थे। अब हो हुल्लार फ्रंट पेज पे कैसे छपे? ट्रैक्टर पे बैठ के आएंगे एमएलए, अपने सिर के ऊपर कुछ गेहूं बांध के लाएंगे। तो ये जो नया प्रोपेगेंडा आया है, जो पहले एक प्रोस्पेक्टिव, मैं कहूंगा एक कलेक्टिव जो संवाद था, जो लोकतंत्र का मुख्य आधार था, उसको संसद और विधायिका से विदाई हो गई है। उस पर चिंता का विषय है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि मुख्यमंत्री और बड़े मंत्री बैठकर अपने चैम्बर में सुनते थे और जो अच्छा बोलते थे, भजनलाल जी ने भी इसकी शुरुआत की कि जो अच्छा बोलते हैं उनको लड्डू दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जवाब आना, जो पुराने सीएम थे या पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एक रिवाज थी कि चाहे विधायक विपक्ष ने बोला है, चाहे पक्ष के एमएलए ने अच्छा बोला है, तो ये और बदलाव जनहित में आप बोला। जैमिनी साहब अच्छे तौर पर देख रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं नहीं, कमी? ये एक पॉजिटिव, एक बहुत ही संसदीय परंपराओं के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए आज अमृत महोत्सव बहुत अच्छा रहा है। और कहीं न कहीं भजनलाल जी भाग्यशाली हैं कि 75वां जो सत्र है वो भी उन्हीं के साल में आया है। तो कहीं न कहीं तमाम चीजें, चाहे यमुना जल समझौता, ईआरपी, तमाम इनके भाग्य में ही लिखी हुई है। तो ये भी एक इतिहास, जो ऐतिहासिक दिन है, उसका इतिहास भी भजनलाल जी के नाम लिख गया कि उनके मुख्यमंत्री काल में राजस्थान विधानसभा का, जिसे भैरव सिंह जी ने बनाई, उसके अमृत काल का जो सबसे बड़ा महोत्सव हुआ, जो लोकतंत्र का मंदिर था, उसमें उस समय मुख्य पुजारी मैं कहूं तो भजनलाल शर्मा थे, जिसमें तमाम पक्ष और विपक्ष के एमएलए और विधानसभा अध्यक्ष आए। गोयल साहब, 160 सदस्य थे शुरुआत में, तब शुरू हुई राजस्थान की विधानसभा, आज 200 सदस्य और आने वाले दिनों में कुछ और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या बढ़ती हुई संख्या के आधार पर हमने नैतिक मूल्य बढ़ाए हैं लोकतंत्र में? क्या हमने संवाद की प्रक्रिया को और ज्यादा बढ़ाया है? टेक्नोलॉजी भी आ गई है, सुगम हुई है चीजें, लेकिन आपको क्या लग रहा है? देखिए हेमंत जी, क्योंकि विधानसभा को 75 वर्ष हो चुके हैं और हमें भी इस बात को ज्ञात है कि 75 वर्षों के अंदर राजस्थान की जनसंख्या के अंदर भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो अगर 160 से 200 सीटें की गई तो जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए की गई कि ताकि सब लोगों को समुचित विकास की धारा से जोड़ा जा सके, और ये आगे भी ये सीटें बढ़ेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो संवाद की जहां तक बात है, पहले के नेताओं में और अब में थोड़ा सा इस बात की कमी है। पहले पेशेंस होता था, पहले शब्दों की मर्यादा होती थी, अब वो मर्यादा टूटती जा रही है। हमने वसुंधरा जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि दुश्मनी ऐसी करोगे आंखों में कम से कम शर्म तो रहे, कभी आंखें मिले तो बिल्कुल ऐसे भी ना हो कि नजरें झुकानी पड़ जाए। तो उस तरीके की जो आज उनके मन से बात निकली है, तो वो सुन के ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मूल्यों के अंदर, नैतिक मूल्यों के अंदर कमी भी आई है और लोग एक दूसरे को शायद बर्दाश्त नहीं करते और बड़ी गलत भाषा का प्रयोग भी हमने विधानसभा के अंदर देखा है काफी बार। इसमें सभी का मैं बोलूंगा। और दूसरी चीज ये कि पक्ष विपक्ष राजस्थान के जितने भी विधायक थे, पूर्व विधायक थे, वर्तमान विधायक है, उद्देश्य सबका यही रहा होगा कि राजस्थान को विकास की धारा में आगे बढ़ाया जाए, विकास की बाहर लाई जाए। जी, लेकिन सीबी यादव साहब, आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, जब जैसे सवाई मानसिंह टाउन हॉल से यहाँ तक विधानसभा और नए रूप में अब बैठते हैं, लेकिन कहते हैं कि कोई भी सदन उसके सदस्यों से गौरवान्वित होता है या सदस्यों से ही उसका ये देखते हैं कि कमी रह गई इस बार तो कुछ, तो सदस्य अगर बेहतर हो तो सदन बेहतर बनता है। फिर ये आशंकाएं, ये शंकाएं कि लोकतंत्र कमजोर हो गया, ये हो गया, वो हर दौर में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सदस्य बेहतर हों तो सब कुछ मुझे लगता है बेहतर होता है। मैं एक उदाहरण दूंगा, उससे चीजें समझ में आ जाएगी। जीडी अग्रवाल बहुत बड़े पर्यावरणविद साइंटिस्ट थे। आपको 100 दिन से ज्यादा उन्होंने भूख हड़ताल की, कोई बात करने तक नहीं गया, मतलब सुनी तक नहीं। जब वो शहीद हुए गंगा को बचाने के लिए जिसका, तो फिर ट्वीट करते हैं उसकी सौभाग्य में। कुछ ऐसा ही हो रहा है, लोकतंत्र का पहले पूरा दफनाया जाता है और फिर उसके नाम में अच्छे अच्छे महिमा मंडन शब्द कर दिए जाते हैं। ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का आज का नहीं, इस विचारधारा का ही, मैं आज नहीं कर रहा हूँ, इस विचारधारा का अगर शुरुआत देखो, बंच ऑफ थॉट और ए नेशनहुड जो गुरु गोवलकर की है, वही सीधे तौर पर लोकतंत्र जिससे शुरुआत होती है, वही कहती है कि हमारा राष्ट्र ये हो जिसमें 5 तत्व हो, जिसमें ये संस्कृति हो। उसमें कहीं भी नागरिक शब्द नहीं है। वो प्रजा आधारित मॉडल है, वो मनुस्मृति आधारित मॉडल है। तो विचारधारा का सूत्र है, तो उसका परिणाम भाई बीज ऐसा है तो फल तो वैसे लगेंगे। अब आपका जो सवाल है उस पर आता हूं। मोटे तौर पर आप देखिए कि राजस्थान के भीतर हम इस चीज को लेते हैं, अभी जो परंपराएं गिरी है, ऐसा एक बिल बता दो आप उदाहरण के तौर पर जो चर्चा के लिए रखा हो, ऐसा एक मुद्दा बता दो जिसमें विपक्ष को लेकर के कोई संयुक्त समिति बनाई गई हो और जिसपे हम रखे हो। कोई चर्चा ही नहीं है तो फिर वो मंदिर कह दो, उसे फला कह दो, फर्क क्या पड़ता है? कोई डिस्कशन ही नहीं है। आज औसत दिन 365 दिन में से घट करके 60 के नीचे आ गए हैं और उसमें भी चर्चा नहीं। और अभी आप देखो लगभग 8000 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनके आंसर ही नहीं दिए हैं, कोई जवाब देता ही नहीं है।
तो मुद्दा यह है कि डेमोक्रेसी लाना और उसे बनाए रखना, मतलब पावर आ जाता है, सत्ता आ जाती है तो फिर उसे एब्जॉर्ब करना, ये बहुत बड़ी बात है। एक राइट आधारित कानून बता दो, जैसे हमने आरटीआई दिया, लोकतंत्र मजबूत होता है, कि वो लोकतंत्र सदनों में नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार कानून गारंटी दिया, लोकतंत्र मजबूत होता है। संस्थाओं को मजबूत किया, लोकतंत्र मजबूत होता है। मनरेगा हाथ में काम दिया, लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन नागरिक भी तो थोड़ा सा सशक्त मैं होना आपको थोड़ा चाहिए सा ना। रोकना चाह रहा हूं। आप प्रहार तो कर रहे हैं सत्ता पक्ष पर, लेकिन अपनी गलतियों को भी ठीक करना विपक्ष की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपने जिक्र किया कि किसी के मरने पर बाद में ट्वीट किया गया, जनता कहां है। आपने ये इस बात का जिक्र तो किया, लेकिन आपने राजस्थान की 21 जुलाई 2022 की घटना का, भरतपुर के डीग इलाके का मामला, उसका जिक्र नहीं किया, जब अवैध खनन के खिलाफ एक संत ने आत्महत्या कर ली। तो वहां पर भी तो सरकार में उस वक्त आप थे, आप भी जाकर के बातचीत कर सकते थे, ये नौबत नहीं आती। देखिए, आप पहले जितने मुद्दे देखे होंगे, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था, उस पे आप नहीं बोलेंगे ना। फिर तीसरे चौथे दिन कमेटी बना के संवाद कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। आप 50 सैकड़ों उदाहरणों में, लाखों उदाहरणों में, अगर आप एक उदाहरण ले भी आते हैं, मैं इस बात को एडमिट भी करता हूँ दोनों तरफ से। मेरा मानना ही है, बाकी तो गर्ग साहब जवाब देंगे, जयमिनी साहब, क्योंकि ये ज्यादा जानते हैं मुझसे। तो गर्ग साहब, इसका मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ, फिर हेमंत जी, फिर आप गर्ग साहब से जवाब ले लीजिए। एक ही चीज और जोड़ देता हूँ। आप बताइए, मतलब लोकतंत्र का मंदिर इस समय तो ये लोकल बॉडीज है ना। आप देखिए, 1.5 साल से चुनाव ही नहीं हो रहे, फिर क्या मतलब है डेमोक्रेसी का? क्या गहना है क्या? मतलब उसको क्या ओढ़ेंगे, पहनेंगे, करेंगे क्या उसका? जो थोड़ा तो कम से कम मतलब दफना करके कम से कम वो ट्वीट तो मत करो, कह दो कि हम तो मारेंगे इसको। ये फालतू के शब्द तो मत बोलो इस तरह से कि अमृत महोत्सव, जब आप मानते ही नहीं हो, आपकी विचारधारा ही नहीं मानती है। जी गर्ग साहब। हेमंत भाई, आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये 75 वर्ष विधानसभा को पूरा होने का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें भी ये बुराइयां निकाल रहे हैं। इनकी मानसिकता दर्शाती है। लेकिन हेमंत भाई, इन्होंने देखा है कि देखिए, विधानसभा में इनको बोलने का मौका दिया था, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बोलने का मौका दिया था, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने उनको बोलने नहीं दिया, हंगामा कर दिया। विधानसभा में जो विधायक कार्य है, ये उसमें विधायकों की भूमिका मामला नहीं है, बड़ा मुद्दा है। मैं यही कह रहा हूँ कि 14वीं विधानसभा के अंदर 11 सत्र चले थे। 14वीं विधानसभा के अंदर 11 सत्र चले थे जब वसुंधरा जी की सरकार थी। अब जब अशोक गहलोत जी की जब सरकार आई, 15 तो आपसे आरोप प्रत्यारोप आप दोनों लगाते रहेंगे, लेकिन जयमिनी साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। ज्यादा समय यही तो जवाब दे रहा हूँ कि ये केवल आज स्थिति क्या हो गई कि मैं तो ये नेता प्रतिपक्ष का धर्म निवारे और नहीं, ये मौका दिया जाता है, ये बोलते ही नहीं है, खड़ा करके चले जाएंगे, विधानसभा का सत्र को बेकार कर देंगे, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौर में गुरुशरण छाबड़ा ने शराबबंदी के लिए जयपुर में आंदोलन किया था और उनका असर क्या हुआ था, बता दे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विधायक जो सवाल लगाते हैं, जो स्थगन लगाते हैं, पहले हमने देखा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाते थे तो विधानसभा अध्यक्ष अगर उस दिन बहस नहीं होती थी तो फला डे या फिला दिन, हरिशंकर भाभड़ा के दौर में भी हमने देखा, तमाम दौरों में, कि उस दिन बहस होगी, 30 मिनट तक बहस होगी, 15 मिनट मंत्री जवाब देगा। तो एक ये जो सिस्टम है देवनानी जी को डेवलप करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आपको बहुत मुझे लगता है कि पहले के जो जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, वो ज्यादा पढ़ करके आते थे। मेघवाल जी को देख लीजिए, कैलाश मेघवाल जी का हमने कार्यकाल देखा है, वो विपक्ष के विधायकों को खड़े कर करके सवाल कराते थे कि अगर कोई उनको पता लग जाता कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो कैलाश मेघवाल जी विपक्ष के विधायकों से वो मुद्दा उठवाते थे, स्थगन देते थे, कट मोशन तक लाते थे। अब अधिकारी उसमें बैठते ही नहीं है, अधिकारी गैलरी में आधे टाइम खाली रहती है, देवनानी जी को कहना पड़ता है। तो यह अधिकारियों में जन नेताओं का भय नहीं होना, यह भी लोकतंत्र की कमजोरी है। इस पर भी मंथन करना चाहिए कि जब विधानसभा चलती है, जब अधिकारियों की गैलरी सुनी क्यों रहती है। सीबी यादव साहब कह लीजिए। जयमिनी जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप देखिएगा कि अगर कैमरे भी लगाए जाते हैं ना तो विपक्ष की तरफ आप देखिए, भैया सदन विपक्ष के लिए सब मिलकर के लिए। देखिए हेमंत भाई, फिर मुझे बोलना पड़ेगा इनके बीच में। कैमरे लगाए पूरे सदन के अंदर, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों में तकलीफ हो रही है इनको कैमरों में तकलीफ हो रही है। क्या स्थिति हो गई
इनको मुख्य 2 वर्ष सचेतक, बनाओ, उसको 5 कहते वर्ष में हैं बहस समाज करने का कल्याण पे टाइम बोलो। दिया तो वहां पे ये भाग के समाज चले कल्याण गए। पे बोलो। बोलते तो है नहीं, CB रखना यादव बड़ा साहब, करते आपके केवल। एमएलए ने मेरे को बताया है कि मैं तैयारी करके आया था PhD की, और मेरे चीफ विप ने, क्योंकि मैं दूसरे ठीक गुट का है, गोयल हूं, साहब, तो मेरे गोयल से साहब, बिल्कुल कहा संक्षेप कि में। आपको समाज कल्याण पे जी। बोलना आपने है। देखा नहीं और मंत्री चीफ एक विप भी को सवाल का बोलना जवाब है। नहीं देते, इस पढ़ के नहीं डिबेट में। आते। गाली आप बकते सोचिए, थे। पता नहीं आप क्या शायद क्या इतनी किस कमजोर शब्दों का इस्तेमाल तैयारी करते के थे साथ सदन के कभी नहीं अंदर। आई होगी, आपने मर्दों का देखा। प्रदेश बोला जाता था, का जिक्र करा, इस्तेमाल करते थे। जिसका कोई जिक्र नया नहीं होना चाहिए था। बात ये विधानसभा की सत्र थी, मनुस्मृति की नहीं थी। दूसरी चीज, वो इतने ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहे कि उन्होंने हर चीज के अंदर कमी ढूंढी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कांग्रेस को अपनी विचारधारा को थोड़ा सा पॉजिटिव करना चाहिए। आज इतना बड़ा उत्सव था, उसको उनको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी पूर्व विधायक थे, सहमति भी लोकतंत्र का हिस्सा है। पर बहुत शुक्रिया आप हेमंत जी, जी जी 1 मिनट में लेना चाहूंगा सर, 1 इस मिनट। विधानसभा में रिश्तों का भी रहा कि भैरव सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी दामाद और जी चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे आज की 5